तो तूफान फानी उड़ीसा के साहिली इलाकों से टकरा गया है। पुरी में 180 फी किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दर्जनों दरख्त उखड़ गए हैं। दरख्त गिरने से एक शख्स की मौत भी हुई है। उड़ीसा में 15 अजला के लाखों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। तूफान फानी के पेश नजर 4 रियासतों में अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान फानी मगरबी बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश की जानिब चला जाएगा। मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में भी तूफान फानी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने वाइजाग, चेन्नई, पारादीप, गोपालपुर, हल्दिया और कोलकाता में डिजास्टर रिलीफ की 34 टीमें तैनात कर दी हैं। वाइजाग और चेन्नई में कोस्ट गार्ड के 4 जहाज तैनात किए गए हैं। विशाखापट्टनम में बहरिया के 13 जहाजों को नागहानी सूरत-ए-हाल के पेश नजर तैयार रखा गया है। तूफान के मद्देनजर 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों तक महदूद रहने की इंतजामिया ने हिदायत दी है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से फानी तूफान का कहर बरपा हो रहा है। लगातार हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये उड़ीसा की तस्वीरें हैं जहां पर फानी तूफान को देख सकते हैं, साइक्लोन को देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त भी काफ़ी असर दिखाई दे रहा है। लगातार अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त उड़ीसा में क्या कुछ हालात हैं। हालांकि पूरी के जब कोस्टल एरिया से ये साइक्लोन टकराया उस वक्त हालात जो है काफ़ी खतरे से बाहर होते हुए दिखाई दिए और उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है ये साइक्लोन। और साथ ही साथ अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो 170 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कई पेड़ उड़ीसा में दरख्त जो हैं वो गिरे हैं और साथ ही साथ एक शख्स के भी हलाक होने की खबर है। तो फानी तूफान का असर हम आपको दिखा रहे हैं उड़ीसा में और आसपास के रियासतों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। अगर झारखंड की हम बात कर लें तो झारखंड में भी फानी तूफान का असर दिखाई दे रहा है। चाईबासा में कहा जा रहा है कि इसका असर दिखाई देने लगा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। बारिश भी शुरू हो गई है। तेज रफ्तार हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में भारी गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि फानी तूफान का असर झारखंड में आज शाम 5 बजे तक दिखने लगेगा। वहीं उड़ीसा जो कि इसका सेंटर रहा जहां पर इस साइक्लोन ने हिट किया और उसके बाद अभी भी इसका असर उड़ीसा में कायम है। पुरी को सबसे पहले इस साइक्लोन ने फानी तूफान ने हिट किया और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे इलाकों में बढ़ता रहा और इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ बताई जा रही है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट महकमे मौसमियात का कहना है कि इससे नुकसानात भी हो सकते हैं। लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उड़ीसा हुकूमत की जानिब से तमाम तर तैयारियां भी की गई हैं। इस साइक्लोन से ज़्यादा नुकसानात ना हो इससे निपटने की भी कोशिश की जा रही है। इसकी वजह से फ़िज़ाइया और बहरिया को भी तैनात किया गया, उनकी टीमों को। साथ ही साथ NDRF की मदद भी ली जा रही है। और जो रिहायशी इलाके कोस्टल एरियाज़ में है वहाँ से लोगों को एक शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया गया है। और लगातार हम अपने नुमाइंदों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और नवेश हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। नवेश, इस वक्त आप बताइएगा कि किस मकाम पर आप मौजूद हैं और वहाँ के हालात इस वक्त किस तरह हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से तस्वीरों में आपको देख पा रहे हैं शायद ही आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। अगर आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा कि किस इलाके में आप मौजूद हैं और वहाँ के हालात क्या कुछ है इस वक्त। देखिए, अभी हम सना पारादीप में हैं और पारादीप का हाल आप देख सकती हैं कैसे इस शहर का हाल है और क्या समुद्र का किनारे का नजारा देखिए क्या है। तबाही धीरे धीरे करके पारादीप की ओर आ रही है और पुरी में जो तबाही फैलाई फोनी ने अभी पारादीप की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। और यहाँ की जनजीवन जो है, यहाँ की जो लोग हैं पूरी तरह से पैनिक हैं, क्योंकि धीरे धीरे समय जितना भी बढ़ता जा रहा है उतना तूफान का गति बहुत तेज पकड़ती हुई दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो रेडर सेंटर है सना, अभी हम वहां थे और उनसे पूछ रहे थे स्पीड अभी क्या है, तो उन्होंने हमको बताया कि अभी स्पीड 120 से 140 के अंदर है और ये स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ेगी और 200 तक पहुंचेगी और 200 तक लगभग ये 3 बजे तक ऐसा ही हाल रहेगा। अभी देखिए 12 बजा है, 11 साढ़े 11 होगा। 3 बजे तक ऐसी तूफान की
मार को ये जो देख रहे हैं ये झुग्गी झोपड़ियां सब से पाएंगी या नहीं ये तो पता नहीं, मगर बहुत से पेड़ अभी गिर के पड़े हैं इस शहर में। और ये मेन रोड देखिए, धूल जी, आंधी जिसको बोलते हैं ये आंधी ही है, और ये तबाही की आंधी है। बहुत जोर से हवाएं बह रही है और समुद्र का पानी इसी रफ्तार से आने वाली है यहाँ। और मगर वो उसको समय अभी है जो बताया जा रहा है 1:30 से 2 बजे तक समुद्र का पानी यहाँ पे होगा जहाँ हम हैं अभी। समुद्र का पानी शायद यहाँ हो सकता है क्योंकि विंड स्पीड 1:30 से 2 बजे तक लगभग 180 से 200 तक पहुंचने वाली है। ऐसा जो राडार का डिपार्टमेंट है जो चार्ज में है, ड्यूटी में है, वो लोग बता रहे थे जी। तो अभी इंतजाम पूरी तरह से प्रशासन की ओर से की गई है। किसी भी लोगों को किसी छोटी भी तकलीफ ना हो, किसी को भी जानो माल की खतरा ना हो, मगर जो अभी हालात है उस हालात को देखकर ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये सुधरने वाले हैं, क्योंकि विंड स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ने वाली है। और जी जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो झुग्गी झोपड़ियों के लिए जाहिर सी बात है। तो पारादीप से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नवेश जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हवाओं की रफ्तार जो है वो तेज होती हुई जा रही है। इस वक्त अगर बात करें तो पारादीप में 120 से 140 किलोमीटर की रफ्तार से फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पारादीप हमें सुन पा रहे हैं। और इस वक्त रुक कर लेते हैं मगरबी बंगाल का, वहां पर भी इसका असर देखने को मिलने लगा है। और इस वक्त क्या कुछ हालात वहां के बने हुए हैं जानने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे कोलकाता का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ चुकी हैं। शबाना, बताइएगा कि फानी तूफान का असर मगरबी बंगाल में किस हद तक देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से 2 दिन पहले से ही दफ्तर मौसमियात वेदर ऑफिस बार बार कह रहा था कि फानी तूफान जो है वो विशाखापट्टनम के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद बंगाल को जो है वो हिट करेगा, तो इसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई थी। और खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जलसा था 5 मई को बंगाल में, उसे रद्द करके 6 तारीख किया गया है। जबकि अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि 6 तारीख को भी वो जलसा होगा। इधर ममता बनर्जी की आज रैली होने वाली थी, आज इंतखाबी एक जलसा होने वाला था, उन्होंने रद्द कर दिया है और कहा है कि साइक्लोन की वजह से वो ये जलसा नहीं कर पा रही है। तो अंदाजा लगा सकती हैं। हालांकि ये कहा वेदर ऑफिस की तरफ से ये कहा गया था कि रात 8:30 बजे के करीब बंगाल में जो है वो फानी तूफान का असर देखने को मिलेगा। लेकिन आज जिस तरह से सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके हम कह सकते हैं कि वो असर जो है वो दिखने लगा है। और जिस तरह की तैयारियां की गई थी, एक बार फिर वो जो सरकारी सतह पर जो तैयारियां की गई थी, एक बार फिर उन तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जिस तरह से आप देखें कि कोलकाता में जितने भी सरकारी अस्पताल है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है हुकूमत के, तो तमाम प्राइमरी अस्पतालों में वार्ड बॉय से लेकर नर्स, डॉक्टर, तमाम की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और कई बेड जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं कि फानी तूफान की वजह से अगर कोई मुतासिर होंगे तो उन्हें तुरंत जो है वो मेडिकल सहूलत जो है वो फराहम की जाए। तो ऐसे में तमाम सरकारी अस्पतालों का एक बार फिर जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह के जो है वो हालात है। क्योंकि आपको याद होगा सना कि 2009 में इसी तरह का एक आयला तूफान बंगाल में आया था और जिसमें 23 लोग मारे गए थे और 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मुतासिर हुए थे। जो मुतासरीन थे आयला के, वो आज भी जो है वो नॉर्मल जो है वो जिंदगी में वापस नहीं लौट पाए हैं। हुकूमत जो है वो उन्हें बेहतर सहूलियात देने में नाकाम रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि आयला तूफान में जो कुछ भी खामी हुई उसके बाद जो है फानी तूफान के बाद जो है इस तरह की तस्वीर या आयला तूफान में जो हालात हुए थे उसका जो है वो कोई भी झलक जो है वो आज फानी तूफान की वजह से जो है वो नजर आए। तमाम तर तैयारियां हैं और जिस तरह से इलेक्शन सामने है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकारी सतह पर चूक बरते जाने की जो है वो कहीं से भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। हम अभी कुछ देर बाद ही बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो वजीर हैं जावेद अहमद खान से, उन्होंने भी तैयारियां की है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो साहिली इलाका है, दीघा और मंदारमनी का जो इलाका है, वहाँ जो है वो अलर्ट है और तमाम तरीके से, चाहे वो बहरिया के रास्ते से हो या किसी भी हर रास्ते से जो है वो हुकूमत जो है वो तमाम तर चौकसी बरत रही है। लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है जो बिल्कुल समुद्र के करीब रहते हैं, कैंप बनाए गए हैं। तो तमाम तर तैयारियां हैं, सरकारी मिशनरी पूरी तरह तैयार है। और आज जिस तरह से सुबह से बारिश हुई है तो कह सकते हैं कि एक बार फिर मौका मिला है कि उन तमाम तैयारियों को दोबारा जायजा ले। अगर शाम के वक्त हालात इस तरह से रहे तो कह सकते हैं कि हालात कैसे होंगे वो कहना तो मुश्किल है, लेकिन
तैयारियां जिस तरह से की गई हैं, जाहिर सी बात है मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से तैयारियां फानी तूफान से निपटने के लिए हंगामी बुनियाद पर की गई हैं। मैं शुक्रिया हमारे साथ शबाना एजाज जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। हमारे साथ लगातार हमारे नुमाइंदे पारादीप से जुड़ रहे हैं हमारे नवेश, और नवेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नवेश, ये बताइएगा, जिस तरीके से हम तक एक खबर आई कि एक शख्स की हताहत होने की खबर है, मृत्यु हो गई है, उनका ताल्लुक कहां से है? और साथ ही साथ ये बताइएगा, जिस मकाम पर आप मौजूद हैं वहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि लोग गाड़ियों में मौजूद होकर सफर कर रहे हैं और साथ ही साथ बाइक पर भी सवार होकर सफर कर रहे हैं। क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि हवाएं जो है काफी रफ्तार से चल रही हैं? तो हमसे ताल्लुक नहीं हो पा रहे हो। पैनल प्रोड्यूसर ने हमें इस ताल्लुक से इतला नहीं दी पहले ही। आपको बता दें कि फानी की तबाही जारी है और लगातार अपने नुमाइंदों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लेकिन पारादीप की अगर हम बात करें, जहां से हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। पारादीप से हमारे साथ नवेश जुड़े हुए थे, जहां पर 120 किलोमीटर से लेकर 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हवाएं अब से कुछ देर बाद तेज भी हो सकती हैं, यानी खतरा जो है एक तरीके से बना हुआ है। और लोगों से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं उस पर अमल दारामद किया जाए। वहीं अगर बात झारखंड की कर लें तो फानी तूफान का असर झारखंड के चाईबासा में भी दिखाई देने लगा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, बारिश भी शुरू हो गई है। तेज रफ्तार हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में भारी गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि फानी तूफान का असर झारखंड में भी आज शाम 5 बजे तक दिखने लगेगा। हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने झारखंड महकमे मौसमियात से फानी तूफान से मुताल्लिक बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। रांची समेत पूरे राज्य भर में चक्रवाती तूफान फोनी का असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मौसम विभाग में। हमारे साथ डॉक्टर SD कोटल साहब मौजूद हैं, निदेशक हैं। हम जानना चाहेंगे सर, ये जो अभी जो असर है इसको लेकर के जो है अलर्ट भी जारी किया गया, क्या असर है, कैसे सर बताइए। जो फोनी साइक्लोन है, आज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उड़ीसा का पूरी का जो कोस्ट है, पूरी कोस्ट में क्रॉस हो चुका है। और इसका जो असर है, इसका लैंडफॉल का टाइम का जो इंटेंसिटी था 180 से 190 किलोमीटर पर आवर गति से उसको क्रॉस किया है। इसके बाद इसका जो मूवमेंट है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो झारखंड का जो साउथ ईस्ट पार्ट है उसके साइड होते हुए है नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट बंगाल तक उसका ट्रैक हम लोग एक्सपेक्टेड है। और इसका जो असर जो है आज शाम को 5:30 बजे से कल शाम को 5:30 बजे तक ये 24 घंटा जो है, इसमें ज़्यादातर असर हम लोग झारखंड में हम लोग देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वेदर, हेवी रेनफॉल और जो स्ट्रॉन्ग विंड 50 से 60 किलोमीटर जो गति से विंड जो है, ये झारखंड का जो ईस्टर्न पार्ट है, साउथ ईस्ट पार्ट है, जैसे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकाले, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें आज इसका असर देखा जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो एरिया है, जैसे पाकुड़, देवघर और इसके साथ साथ जो बोकारो, डाल्टनगंज, ये जो बोकारो, धनबाद जो बेल्ट है, इसी जगह में हम लोग हेवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड हम लोग एक्सपेक्टेड है। किस तरह की चेतावनी जो है राज्य के लोगों को जारी की गई है? जो चेतावनी किया है, जो हम लोग का जो टाइम दिया है आज 5:30 बजे से शाम को कल 5:30 बजे तक शाम को तक जो टाइम दिया है, इस पर तेज़ हवा और हेवी रेनफॉल का जो हम लोग प्रेडिक्ट किया है। जो चेतावनी जो ये है, पब्लिक उस टाइम घर में रहे, बाहर ना जाए। ये मौसम विभाग के निदेशक SD कोटल सर का स्पष्ट कहना है कि आज शाम 5:30 बजे से कल शाम 5:30 बजे तक ये फेनी जो तूफान है उसका असर देखने को मिल सकता है। उसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है और लोगों से उन्होंने कहा है कि ये सुरक्षित स्थान पर रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। तूफान फानी का दायरा बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। साहिली इलाकों में रहने वाले मुतालिद अफराद को एहतियात के तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तूफान के सबब साहिली आंध्र प्रदेश के अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम और मशरकी गोदावरी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के उहदेदारों ने बताया है कि साहिल से टकराने के बाद साहिली इलाकों में फी घंटे 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के पेश नजर इन इलाकों में पहले ही से बिजली की सप्लाई रोक दी गई थी। तूफान से मुतासरा इलाकों में हैवी व्हीकल की आमदोरफ्त को भी बंद कर दिया गया है।